गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि नगर सेना, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं जो है इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप नगर सेना फायरमैन एडमिट कार्ड करके सर्च करेंगे आप, तो आपको जो साइट है उस पर जाकर नोटिस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पोस्ट है इसके लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जो कि एडमिट कार्ड में ये बताया गया है कि ये जो 295 पदों पर जो भर्ती आई थी, ठीक है, नगर सेना के लिए, इसके लिए पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल जो है वो 6 नवंबर 2025 को होने वाला है। ठीक है, तो 6 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो जितने लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इसका फॉर्म भरे हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। साइट भी मैं आपको बता देता हूं। जो साइट है वो कुछ ये वाला साइट है, इसमें दिख भी जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कहां से आपका एडमिट कार्ड आपको मिल पाएगा। ठीक है, जैसे आप गूगल ऑन करते हो, ठीक है, तो गूगल जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको सर्च करना है, ये देखिए आपको क्या सर्च करना है मैं बता देता हूं। यहां पर दिख जाएगा आपको। अच्छा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद लिखित परीक्षा वाली चीजें भी आपकी चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। सारी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप नगर सेना फायरमैन एडमिट कार्ड ऐसे सर्च करोगे तो यहां पर cghgcd.government.in लिखा है, ये वाला है ना, cghgcd.government.in। इस पे आप क्लिक करोगे और इसमें क्लिक करने के बाद ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, जहां पर डायरेक्टर जनरल का जो फोटो है वो भी आपको दिख जाएगा ना, अरुण देव गौतम। और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे जाने पे यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पर आपको नोटिस लिखा हुआ दिख रहा होगा, नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट इन छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहां पर आपको यहाँ इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा यहां पर क्लिक करने से। ठीक है, इसी में एक मिनट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है, जिसमें जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं ये यहीं से पता चला है कि 295 पदों का जो वैकेंसी था जिस पर फॉर्म भरा जा चुका है उसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया है ना। और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए है। और ये देखो साइट मैं आपको खोलकर दिखा रहा था, वो ये साइट लिखा हुआ है। ठीक है, cghgcd.government.in या firenoc.cg.government.in से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, किसी का नंबर रहता तो मैं अभी करके दिखा देता। चलो, इसके अलावा इसमें क्या क्या था ये भी देख लेते हैं। ये कुछ विज्ञापन था जब भर्ती विज्ञापन आया था तो, और इसमें यहां पर कुछ स्टेशन ऑफिसर, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट थे, जिसमें टोटल मिलाकर 295 पोस्ट था। एग्जाम फॉर्म जो है 1 जुलाई से चालू हुआ था, 31 जुलाई लास्ट डेट था। त्रुटि सुधार का भी टाइम दिया गया था। इसके अलावा जो टेस्ट होने वाला है फिजिकल टेस्ट, वो किस तरह से होने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होगे, लेकिन एक बार और देखो, जैसे ये है स्टेशन मास्टर के लिए, है ना। पहले स्टेशन मास्टर के लिए फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है वो देख लेते हैं। सब कुछ इसी में है, इस नोटिफिकेशन में सब कुछ है, बस थोड़ा सा नीचे देखो। शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। मतलब जो स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक है उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो 300 अंकों की होगी, जिसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। और 30% का मतलब कितना होता है, 90 नंबर। मतलब
300 में 90 लेकर आ पाओगे तभी आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, 300 में 90 नंबर लेकर आ पाओगे तभी। अब ये 300 नंबर कैसा होगा? तो सबसे पहला आपका लंबी कूद होगा, 3 प्रयास मिलेंगे, लंबी कूद में 3 प्रयास मिलेंगे, ये कुछ क्राइटेरिया है। इसका नोटिफिकेशन वैसे एप्लीकेशन में डला हुआ है। ठीक है, तो ये लंबी कूद है, ऊंची कूद है जिसमें सबसे मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, ऊंची कूद का भी मैक्सिमम 60 नंबर होगा। एक तरफ पुरुषों का होता है, एक तरफ महिलाओं का होता है ना। फिर गोला फेंक में भी मैक्सिमम नंबर 60, और 100 मीटर दौड़ के लिए 60 नंबर, और 1500 मीटर दौड़ के लिए 60 नंबर, 6 पंच 30, मतलब टोटल 5 इवेंट होंगे। ठीक है, और वैसे ही आप अगर इधर बात करें हम लोग, वाहन चालक हो, चाहे वाहन चालक कम ऑपरेटर हो, फायरमैन हो, स्टोर कीपर हो, मैकेनिक हो, वॉशरूम ऑपरेटर हो, वायरलेस ऑपरेटर हो, जो भी हो, इसके लिए फिजिकल टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होगा। और इस 100 नंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा में 100 नंबर, और में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 लाना जरूरी है। SC ST OBC को 40 नंबर में पास हो पाओगे, मतलब जनरल वालों को, जनरल वाले पास होंगे 50 में, है ना, 100 में 50 लाना जरूरी है। SC ST OBC को 100 में 40 नंबर लाना जरूरी है। चलो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट होंगे। तो सबसे पहला जो है, पहला इवेंट जो होगा वो दौड़ होगा, जिसमें 100 मीटर दौड़ होगा, अधिकतम अंक जो होंगे वो 25 नंबर मिलेगा इसमें, है ना, मतलब 15 सेकंड में आप पूरा कर ले रहे हो, है ना, 100 मीटर दौड़ को, तो 25 नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए भी 15 सेकंड ही रखा गया है। क्या बात है, एकदम बराबर ही माना गया है, दौड़ में बिल्कुल बराबर मांगा गया है भाई। चलो ठीक है, लंबी कूद में 3 मीटर से कम में, अच्छा यहाँ पे 5 मीटर 50 सेंटीमीटर 25 नंबर, 4 मीटर 25, हाँ इसमें अलग अलग है, देखो पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। इसमें भी मैक्सिमम नंबर 25 है, 2 इवेंट हो गया। गोला फेंक तीसरा इवेंट होगा, इसमें भी 25 नंबर मैक्सिमम। इधर महिलाओं के लिए भी 8 मीटर ज्यादा फेंकोगे तो 25 नंबर, पुरुषों के लिए 9 मीटर से ज्यादा फेंकोगे तो 25 नंबर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बीम बार में भी 12 बार में 25 नंबर, और इधर 6 बार में ही आपको 25 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से 4 इवेंट होंगे, और इसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा जो कि 100 अंकों का होगा। तो फिजिकल आप अपने मेहनत से पार करेंगे, और लिखित हम आपको पार कराएंगे, है ना भाई। तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान रहने वाला है। लास्ट टाइम जो हुआ था उसी तरह से सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ्स जो है वो 100 नंबर का टोटल होने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा इसमें भी सामान्य वर्ग के लिए 40 नंबर लाना जरूरी है, मतलब पास करने के लिए 40 नंबर होना जरूरी है। ST SC OBC को 30 नंबर लाना जरूरी है पास करने के लिए। ठीक है, आ जाएगा, पुलिस का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट रेडी होगा। भारी मोटर वाहन चालन का लाइसेंस धारी है, उन लोगों को तो लाइसेंस लगेगा ही। ये सारी चीजें थी जो कि इसमें था। ठीक है, इसके अलावा अलग से अगर हम फायरमैन के सिलेबस की हम बात कर लें, तो लास्ट टाइम जो सिलेबस रहा था वो कैसा था? तो लास्ट टाइम का सिलेबस ऐसा था कि 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहले सामान्य ज्ञान 50 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, और मैथ्स 20 नंबर का। इस तरह से सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को ज्यादा फोकस किया गया था। बुद्धि रीजनिंग में पूरा रीजनिंग था, और मैथ्स में भी लगभग सारी चीजें मैथ्स में भी थी, थोड़े बहुत चीजों को कम करके। तो ये पिछले बार का सिलेबस था, उसी हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आप इंडिया जीके जरूर पढ़िएगा, इस बार के सिलेबस के हिसाब से इंडिया जीके आपका ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया जीके जो है वो आपका ऐड हो सकता है, इसीलिए उसको पढ़ लीजिएगा, आपके काम ही आएगा। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान में राज्य और केंद्र दोनों, रीजनिंग और मैथ्स आपका रह सकता है, और ट्रेड से संबंधित चीजें भी हो सकती है। अग्निशमन से जुड़ी बेसिक ज्ञान, जैसे आग कैसे लगती है, उसको बुझाने के तरीके, उपकरण, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में ऐड हो सकता है। ठीक है, फायरमैन के सिलेबस की बात करें, देखो कोर्स आप जानते हो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, इसका कोर्स आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन में इसका पूरा जो है कोर्स अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां से आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे बता देता हूं कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे आप, तो प्ले स्टोर में जाकर UIS अकेडमी सर्च कर लीजिए, या फिर मुझे मोबाइल नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर बता देता हूं आपको मैं। ठीक है,
ये देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, जैसे आप यहीं पर सीजी एग्जाम में आप क्लिक करोगे या स्टोर में क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्सेज दिखना चालू हो जाएंगे। चाहे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, सहायक ग्रेड 3 हो, आमीन का पोस्ट हो, अधीक्षक हो, रसायनज्ञ हो, मंडी उप निरीक्षक, परिवहन प्रयोगशाला परिचारक, परिवहन आरक्षक, एएसआई का एग्जाम हो, या तो उसके बाद सहकारिता, और उसके नीचे देखो नगर सेना फायरमैन लिखा हुआ है। तो इसी में आपका पूरा जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है ना, उसी का लिखित परीक्षा का तैयारी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा के लिए, बाकी प्री बीएड हो, सीटेट हो, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो यहां से। 199 रुपए है कंप्लीट कोर्स का, जो फीस है वो मात्र 199 रुपए। कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, आपको 199 रुपए में हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का भी अब देखते हैं, रिटर्न हो जाना चाहिए अप्रैल में। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का भी जो रिटर्न एग्जाम है वो अप्रैल में हो जाना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसके लिए वेट कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के रिटर्न एग्जाम के लिए। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अप्रैल में एग्जाम हो जाना चाहिए उसका। ठीक है, मई में तो टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर होगा तो अप्रैल में हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको नोटिफिकेशन तो दिखा दिया, 295 पोस्ट का जो था ना वही है, उसी पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडमिट कार्ड जो जारी हुआ है ना, ये इसी 295 पोस्ट का है। जो आपका ये जो 295 पोस्ट थे ना, स्टेशन ऑफिसर, वाहन चालक, और ये फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉशरूम ऑपरेटर, ये सब का जो 295 पोस्ट था, यहाँ पर टोटल करने पे 295 पोस्ट नहीं आ रहा था, ये वाला, ये 295 पोस्ट इसी का है। इसका फॉर्म आप भर चुके थे, पहले ही भर चुके हो, है ना, और फिजिकल का आप तैयारी कर ही रहे थे। लेकिन अब इसका डेट आ गया है, 6 नवंबर से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग लास्ट टाइम नगर सेना में जिनका नहीं हो पाया, या पुलिस आरक्षक में नहीं हो पाया, आप ये फॉर्म तो भरे ही होंगे। आप इसके लिए मेहनत कीजिए। इसके बाद और भी आपके लिए लाइन से एग्जाम है, बिल्कुल। मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक हो, चाहे आपका परिवहन आरक्षक हो, या एएसआई का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देने ही देने हैं। बीएड कोर्स में क्यों लाइव नहीं आते हैं सर? आऊंगा जी, काहे चिंता कर रहे हो। जब मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, तो बिल्कुल जो है बीएड के कोर्स में मैं आपके लाइव आऊंगा। रीजनिंग, रीजनिंग, मैथ्स नहीं। जब मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो आपको बीएड वाले क्लास में आपको बिल्कुल लाइव मिलेगा। जीके भी पढ़ाऊंगा तो भी। नगर सेना का पेपर 2026 में, तो उससे पहले पेपर होगा, उससे पहले पेपर होगा फिजिकल। फिजिकल पहले होगा, ठीक है, फिजिकल पहले होगा। CISF का एग्जाम एसएससी लेता है। छह को फिजिकल स्टार्ट है। हाँ, माइनस मार्किंग नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है, माइनस मार्किंग जो है वो नहीं होता है एग्जाम में। यहां पर लिखा भी हो सकता है, रुको देखते हैं। नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगा। नहीं लिखा है, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं होगा, है ना, लिखा तो नहीं है।
लेकिन नगर सेना के एग्जाम में माइनस पार्किंग नहीं रहता है तो नहीं ही होगा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर छत्तीसगढ़ का स्थापना नहीं होता तो हमको अलग एक पहचान नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसी मिट्टी ने हमको जन्म दिया है और इसी से हमारी पहचान है। इस चीज को याद करते हुए, इस चीज को समझते हुए मेहनत करना है और छत्तीसगढ़ को हमको आगे बढ़ाना है ना। खुद को भी आगे बढ़ाना है और छत्तीसगढ़ को भी। कल छत्तीसगढ़ को 25 साल हो जाएगा, कितनी खुशी की बात है। ठीक है, इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुए हैं, शायद अगर राज्य नहीं बनता, अलग राज्य नहीं होता, तो इन 25 सालों में भी हम उतना डेवलप नहीं कर पाते, है ना। हालांकि डेवलपमेंट और तेजी से होना चाहिए था, लेकिन जो चीजें अभी हो रही है वो भी ठीक है कि हाँ हो रहा है। बिलासपुर 2-3 दिनों में आऊंगा, है ना, 2-3 दिन बाद आ रहा हूँ बिलासपुर। ऐसा ही का अपडेट मैंने आपको बता दिया था कि नवंबर में उसका पीएचडी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो नगर सेना फायरमैन का पीएचडी चालू हो गया भाई, है ना। फिजिकल टेस्ट चालू हो गया बोलना चाहिए सीधा, है ना। तो होना था एसआई का, लेकिन चालू हो गया फायर डिपार्टमेंट वाला, इसका फिजिकल चालू हो गया। एसआई में तो वैसे भी फिजिकल बाद में होता है, पहले पीएचडी होगा, उसके बाद प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। क्लासेस चल रही हैं फायरमैन में, नगर सेना में ना। क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी है, वैसे 3 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 3 नवंबर से जितने भी कोर्स हैं सब में नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। खास करके केमिस्ट वालों के लिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी स्टार्ट हो रहा है, अधीक्षक वालों के लिए उनका अधिनियम चालू हो रहा है। ठीक है, नगर सेना हो चाहे पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के लिए जीके का नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है। शिक्षक भर्ती वालों के लिए, सीजी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए बाल विकास का नया क्लास चालू हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, मैथ्स हो, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, छत्तीसगढ़ की जनजाति और भारत का इतिहास, इतने सारे सब्जेक्ट नगर सेना फायरमैन वाले में चल रहे हैं। ठीक है, देखता हूं अगर पॉसिबल हो दिखा पाना तो दिखाता हूं। ठीक है, लाइव क्लास दिखा सकते हैं, बस अगर पॉसिबल हुआ तो तुरंत दिखा देता हूँ। अच्छा है, पॉसिबल तो है, वैसे दिखा देता हूँ आपको लाइव क्लास को। कोई भी कोर्स मैंने आपको बताया है कि आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही उसका लाइव सेक्शन देख सकते हो, है ना। कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप लाइव सेक्शन नहीं देख पाओगे। दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखो, नगर सेना फायरमैन का जो कोर्स है, यहाँ पर आप नीचे जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर लाइव सेक्शन दिखेगा, थोड़ा सा नीचे, ये अपकमिंग लाइव क्लासेस, जिसमें आपका क्लास शेड्यूल रहता है। जैसे कल जो है 8:40 पर आपका क्या क्लास होने वाला है, छत्तीसगढ़ का इतिहास होने वाला है। इसमें आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो लाइव सेक्शन कुछ इस तरह दिखता है। इसको ऑन करना होता है, अगर इसको ऑन करोगे ना
तो यहाँ पर लाइन से आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास, रेलगाड़ी, मैथ्स, भारत की अर्थव्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन, जनजाति, इतिहास, ज्यामिति, जियोमेट्री, इतने क्लासेस होने वाली है कल। ठीक है, फिर आगे जो है इसी तरह से शेड्यूल चलते रहता है। तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, है ना, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको कंटेंट दिखता है लेकिन लाइव क्लास नहीं दिखता है। लाइव क्लास इसीलिए नहीं दिखता है, जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो ना, उसके बाद ही लाइव क्लास दिखता है कि क्या क्लासेस चल रही है। यहाँ पे रिकॉर्डेड भी दिखता है, जो क्लासेस हो रही है वो आपको कंटेंट के अंदर जाने के बाद, युवा टीम के अंदर आप जाओगे, जो भी क्लासेस हो रही है वो यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर लाइव क्लास हो गई कि नहीं। तो लाइव क्लास के लिए लाइव सेक्शन दिखता नहीं है ना, वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही दिखता है। सीजी पुलिस का कट ऑफ, ये सारी चीजों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अब तो बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही जल्द ही रिजल्ट आएगा, सबसे पहले खुशखबरी मैं ही दूंगा आपको, फिर उसके बाद आप दोगे खुशखबरी। ठीक है, तो चलो कल मॉर्निंग में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जाते जाते फिर से एक बार बता दे रहा हूं, नगर सेना अग्निशमन सेवाएं जो थी एसडीआरएफ, उसमें एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और वो एडमिट कार्ड जो है आप जाकर साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस साइट से जाकर आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला जो लिंक है ना, वो मैं टेलीग्राम में डायरेक्ट भेज दूंगा और पर्सनली भी एक बार भेज दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन के थ्रू आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाला लिंक भेज दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो भाई? जय माता दी सर। चलो कल की क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।